नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल के अंदर। मैं दुर्गा शरण दुबे। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वैवाहिक जीवन में होने वाली अनबन या वैवाहिक जीवन में जिस प्रकार भी उतार चढ़ाव होते हैं, जो डिस्टर्बेंसेस आते हैं, उन सब के बारे में पामिस्ट्री में कौन कौन से साइंस होते हैं, कौन कौन से सिंबल्स फॉर्मेट होते हैं, लाइंस का क्या पैटर्न होता है, ग्रहों की क्या स्थिति होती है, उन सब के बारे में इस वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे। यह वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन यह महत्वपूर्ण जानकारियों से भरा हुआ और मेरे अनुभवों का एक प्रकार से संकलन है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वैवाहिक जीवन की या पारिवारिक जीवन की जब भी किसी हाथ के अंदर हम स्टडी करते हैं तो तीन प्रमुख चीजों को आधार मानते हुए चीजों का निर्धारण करते हैं। पहला बृहस्पति पर्वत, दूसरा शुक्र पर्वत, तीसरा माइंड लाइन। बृहस्पति पर्वत हमारा इंडेक्स फिंगर के नीचे स्थित होता है, यह बृहस्पति पर्वत है। शुक्र पर्वत हमारा यह भाग शुक्र पर्वत होता है और यह माइंड लाइन होती है। यह वाली लाइन हमारी माइंड लाइन होती है, मस्तिष्क रेखा होती है। ये तीनों चीजें किसी भी व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देती है। बृहस्पति हमारा विवाह का कारक है। हमारी मैरिज कराने के लिए सबसे ज्यादा रेस्पॉन्सिबल कोई प्लेनेट है तो वो बृहस्पति है। मंगल भी है, लेकिन बृहस्पति को प्रधानता से मैं प्रेफर करता हूं। वीनस जो हमारा है, यह कोई रिलेशन हमारा या हमारी मैरिड लाइफ कितना सस्टेन करेगी, कैसा चलेगी, उस चीज को डिनोट करता है। दोनों गुरु हैं। बृहस्पति विवाह कराता है और शुक्र आपके विवाह को एक संतुलित तरीके से चलाने में योगदान देता है। तीसरा माइंड लाइन। आपकी मस्तिष्क रेखा कैसी है, इस बात पर बहुत सारी चीजें निर्भर करती हैं, क्योंकि आपका जो ब्रेन होता है उसका सीधा कनेक्शन मस्तिष्क रेखा, जीवन रेखा और हृदय रेखा से होता है। हम कैसा थॉट प्रोसेस अपने ब्रेन के अंदर रखते हैं, उस सबको मस्तिष्क रेखा बताती है। ब्रेन लाइन या हेड लाइन उसको डिनोट करती है। मंगल का भी इसमें इंवॉल्वमेंट है। मंगल अगर हमारा दूषित है तो हमारे व्यवहार में उग्रता या हमारे चीजों में बहुत जल्दबाजी या तेजी से निर्णय लेना, गलत निर्णय लेना, इस तरह की चीजें हमारे साथ हो सकती हैं। सो इन तीनों का पॉजिटिव होना, स्ट्रांग होना और शुभ होना बहुत जरूरी है। तो योगों के बारे में आज चर्चा करते हैं। पहला योग, यदि किसी जातक का बृहस्पति पर्वत डिस्टर्ब है। डिस्टर्बेंस का क्या मतलब है? यहां डिस्टर्बेंस का मतलब यह है कि उसका जुपिटर माउंट लो सेट हो, यानी उसको स्पेस नहीं मिल रही हो, उसको कम जगह मिली हो, अथवा उसका जुपिटर माउंट काफी सप्रेस्ड हो, दबा हुआ हो, या उस पर कोई नेगेटिव साइन हो, तब भी हमारा जुपिटर थोड़ा सा पीड़ित अवस्था में माना जाएगा। कई लोगों के हाथों में आपने देखा होगा कि ये हमारा जुपिटर माउंट है। ये यहां पर ये शनि का पर्वत, ये शनि पर्वत है, ये शटन का एरिया है। ये जुपिटर माउंट इस तरफ उभार लिए होता है, काफी उभार इधर होता है और इधर से फ्लैट होता है, यानी उस जुपिटर का झुकाव शटन की तरफ है। यानी कि बृहस्पति पर्वत का जो एक प्रकार से ढलान है या उसका उभार है, वो शनि पर्वत की तरफ है। यदि ऐसा होता है तो बृहस्पति के जो शुभ गुण हैं, जो अच्छे गुण हैं, उनमें एक गुण विवाह के संबंध में भी है या पार्टनर के संबंध में भी है। एक महिला के हाथ के अंदर उसका बृहस्पति उसके पति का कारक होता है और एक पुरुष के हाथ के अंदर शुक्र का पर्वत या शुक्र ग्रह उसकी पत्नी का कारक होता है। तो यदि किसी जातक या जातिका के हाथ में बृहस्पति
पर्वत का झुकाव शटल की तरफ हो या इधर ज्यादा उभार हो, यानी वो सेटिंग उसकी प्रॉपरली ना हो, प्रॉपर सेट ना हो, तो ऐसी कंडीशंस में भी उसके वैवाहिक जीवन में या पारिवारिक जीवन के अंदर उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। सामंजस्य होने में समस्याएं होती हैं अथवा उसको अपनी फैमिली से दूर रहना पड़ता है। अच्छे संबंध होने पर भी वो उन सुखों का पूर्ण रूप से भोग नहीं कर पाता है जो उसे करने चाहिए। दूसरा योग वीनस माउंट से बनता है। यह हमारा शुक्र पर्वत है। यदि यह शुक्र पर्वत काफी दबा हुआ हो, सप्रेस्ड हो और इस पर कोई नेगेटिव साइन हो, जैसे काफी जाल बना हुआ, बारीक बारीक रेखाओं का, इस तरह एक छोटी छोटी रेखाओं का अनप्रॉपरली जाल बना हुआ हो, इस पे द्वीप हो, क्रॉस हो, ये 2-3 क्रॉस बन रहे हो इस पे, अथवा इस पे काला तेल का निशान हो, तो ऐसी कंडीशंस में भी शुक्र पीड़ित होता है। और शुक्र वैवाहिक जीवन को सस्टेन कराने में, उसको स्मूथली चलाने में बहुत बड़ा योगदान देता है। ये पुरुषों में स्त्री का कारक होता है। उसकी वाइफ के साथ कैसे रिलेशंस होते हैं, इस बात को शुक्र बताता है। शुक्र राजसिक जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है और वैवाहिक जीवन का तो ये प्रमुख कारक है। यदि किसी भी प्रकार से अगर हमारा वीनस डिस्टर्ब है या उस पर कोई नेगेटिव साइन है, तो उसके वैवाहिक जीवन के अंदर अनबन या उतार चढ़ाव की स्थितियां निरंतर बनती रहेंगी या देखने को हमें मिलती रहेंगी। तीसरा योग हमारी हर्ट लाइन से बनता है। यह सबसे ऊपर हमारी हृदय रेखा है। यदि इस हृदय रेखा से काफी सारी रेखाएं इस तरीके से नीचे फॉलिंग हो रही हो, नीचे की तरफ निकल रही हो और वो मंगल पर्वत तक जा रही हो, एक या दो लाइन से, एक लाइन से कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यदि काफी सारी फॉलिंग लाइन हो, इस तरह 2-4 बन रही हो, 5-7 बन रही हो और वो मंगल पर्वत तक पहुंच रही हो, लाइफ लाइन को काटती हुई, माइंड लाइन को काटती हुई यदि मंगल रेखा पर्वत तक पहुंच रही हैं, तो इसका मतलब भी आप ये समझिएगा कि उसको उसके संबंधों में, रिलेशंस को निभाने में उसको काफी समस्याएं आएंगी। यदि वो लव मैरिज करता है या लव अफेयर्स में संलग्न है, तो उसको वहां निराशा मिल सकती है। या तो वो कंप्लीट नहीं होगी, यदि कंप्लीट होती भी है तो वो उसको बहुत लंबे समय तक लेके नहीं जा सकता। उसका कारण यह है कि उसकी मंगल के साथ में हार्ट का कनेक्शन हुआ और उसके स्वभाव में परिवर्तन आ जाएगा, उसके स्वभाव में फ्लक्चुएशंस आ जाएगा, वो उग्र या थोड़ा सा उसमें क्रोध ज्यादा आएगा, डिसीजंस गलत लेने लगेगा। और ऐसा देखा गया है कि यदि उसका जुपिटर अगर थोड़ा सा भी वीक हुआ और उसकी फॉलिंग लाइंस इस तरीके से काफी मात्रा में है और वो मार्स माउंट तक पहुंच रही हैं, लोअर मार्स तक पहुंच रही हैं, तो उसके वैवाहिक जीवन के अंदर अनबन या तनातनी वाली स्थितियां बन सकती हैं। चौथा योग माइंड लाइन और लाइफ लाइन के बीच में गैप। यह हमारी लाइफ लाइन है और यह हमारी माइंड लाइन है। अधिकांशतः हमारे हाथों में क्या होता है कि लाइफ लाइन और माइंड लाइन शुरुआती समय में एक प्रकार से जॉइंट होकर चलती है, लेकिन यदि किसी व्यक्ति के हाथ के अंदर ये लाइफ लाइन है, ये माइंड लाइन, ये दोनों अलग अलग होकर चले और इनके बीच में गैप हो, वो गैप काफी अधिक मात्रा में हो जाए, तो आप इसको ये समझिएगा कि वो व्यक्ति इंडिविजुअल थॉट्स का है। वो किसी प्रकार के ट्रेडिशनल वैल्यू या विचारों पर बहुत ज्यादा फोकस ना करके अपने खुद की बनाए हुए सिद्धांतों पर या अपनी बनाए हुए चीजों पर ज्यादा विश्वास करता है। वह व्यक्ति बिल्कुल ओपन माइंडेड होता है, किसी भी प्रकार का प्रेशर्स या दबाव वो ज्यादा सहन नहीं करता है। इस प्रकार का कॉम्बिनेशन ज्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज के लोगों के हाथों में देखने को मिलता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। अब यदि किसी फीमेल के हाथ के अंदर उसकी माइंड लाइन और लाइफ लाइन के बीच में ज्यादा गैप हो रहा है, तो वो कैरियर वाइज या थॉट के प्रोसेस के मामले में तो बहुत
डेवलप्ड होगी, बहुत ज्यादा मैच्योर होंगे, लेकिन यदि उसके पार्टनर के हाथ के अंदर ये इस तरीके का कॉम्बिनेशन बन रहा है जहां लाइफ लाइन और माइंड लाइन बहुत ज्यादा मिलकर चल रही हो, तो वहां उसके वैवाहिक जीवन के अंदर समस्याएं देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि दोनों के विचारों में भिन्नता हो गई। ये एक प्रकार का इंडिकेशंस है कि उनके जीवन में कई चीजों पर विचारों में एक मत होना संभव नहीं होगा। पांचवा योग, लाइफ लाइन का किसी अन्य लाइन के द्वारा ओवरलैप होना। यह बड़ा रेयर कॉम्बिनेशन है और इसको किसी भी प्रकार के जीवन के उतार चढ़ाव से देखा जा सकता है। केवल एक वैवाहिक जीवन से इसका कोरिलेशन करना ठीक नहीं होगा, लेकिन इसका एस्पेक्ट उसमें भी पड़ सकता है, इसीलिए मैंने इसको इसमें इंक्लूड किया है। यह हमारी लाइफ लाइन है, जीवन रेखा है। यदि किसी व्यक्ति की जीवन रेखा यहां पर जाकर खत्म हो जाती है, थोड़ा आगे जाके भी हो सकती है, पहले भी हो सकती है, या नीचे जाके भी हो सकती है, और उसके बाद में कोई दूसरी रेखा ऐसे उसको ओवरलैप करे, उसको ओवरलैप करती है, चाहे वो लक लाइन के थ्रू ही क्यों ना हो, अगर उसको ओवरलैप करती है और ये कनेक्ट होती है, तो ऐसी कंडीशंस में इस एज ग्रुप में जहां वो ओवरलैप करती है, वहां उसके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आता है। वह बदलाव सकारात्मक होता है या नकारात्मक, ये बहुत सारी चीजों पर निर्भर करता है, परिस्थितियों पर निर्भर करता है, लेकिन ये उसके बदलाव उसकी कैरियर वाइज भी हो सकता है, उसकी फैमिली वाइज भी हो सकता है, उसकी इकोनॉमिक व्यू से भी हो सकता है। यदि इस समय उसकी फेट लाइन डिस्टर्ब है या बृहस्पति पर्वत कुछ नेगेटिव साइंस के साथ में है, तो उसकी मैरिड लाइफ के अंदर डिस्टर्बेंसेस, परेशानियां, अनबन, तनाव या उथल पुथल होना, इस बात की पूरी संभावना बन जाती है। चूंकि यह बदलाव का समय होता है, काफी चेंजेबल टाइम होता है, सो इसके बारे में पॉजिटिव या नेगेटिव कंप्लीटली किस तरीके का होगा वो पूरा एनालिसिस करके ही बताया जा सकता है। लेकिन यदि किसी भी तरीके से ये जरा भी नेगेटिव फॉर्म में जाता है, तो उसकी फैमिली लाइफ के ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ सकता है। छठा योग, हाथ में रिंग ऑफ सैटर्न का बनना। यह हमारा शनि पर्वत है, यह मध्यमिका उंगली के नीचे स्थित होता है। यदि शनि पर्वत पर किसी भी प्रकार से एक रिंग नुमा फॉर्मेशन बने, यूं एक कंप्लीट रिंग नुमा फॉर्मेशन यदि बनता है, तो इसको शनि वलय या शनि मुद्रिका कहते हैं। यदि ये शनि वलय किसी व्यक्ति के या जातक के हाथ में बनता है, तो वो उसके वैवाहिक जीवन, पारिवारिक जीवन या सांसारिक जीवन के अंदर समस्याएं लाता ही लाता है। वैवाहिक जीवन को तो निश्चित रूप से वो डिस्टर्ब करता ही है। रिंग ऑफ सैटर्न पर मैंने एक वीडियो बनाया है जो मेरे इस चैनल पर प्रेजेंट है, आप देखिएगा यदि आपके पास समय हो तो। सातवां योग, यह हमारी मैरिज लाइन है। यह बुध पर्वत कहलाता है। इसके साइड में यहां पर जो रेखाएं होती हैं वो हमारे रिलेशनशिप लाइन को शो करती हैं, हमारी मैरिज को वो डिनोट करती हैं। यदि मैरिज लाइन पर किसी भी प्रकार का स्टार का सिंबल बना हुआ हो, नेगेटिव साइन किसी भी प्रकार का हो, स्टार का सिंबल बना हुआ हो, या वो लाइन मैरिज लाइन दो मुखी हो जाए आगे से, अथवा इस पर किसी भी प्रकार का तिल का फॉर्मेशन बन जाए, काला तिल हो, तो ऐसी कंडीशंस में उसकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं निकलेगी और ये इस बात की पूरी संभावनाएं होंगी कि उसका वैवाहिक जीवन समस्याओं से भरा हुआ और संघर्षों से भरा हुआ होगा। आठवां योग, यदि इसी मैरिज लाइन पर कोई द्वीप का चिन्ह बन जाए, ये मैरिज लाइन हमारी, इस पर
कहीं से भी द्वीप का चिन्ह बन जाए तो यह भी बहुत अच्छा साइन नहीं है। जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे, वैवाहिक जीवन में समस्याएं आएंगी और एडजस्टमेंट होने में बड़ी मुश्किलें होंगी। यहां एक चीज और जोड़ना चाहता हूं, यदि किसी भी तरीके से मैरिज लाइन अगर नीचे जा रही हो, काफी थोड़ा सा झुकाव हो कोई बात नहीं, लेकिन एक लंबी होकर अगर हर्ट लाइन तक जा रही हो, ये हृदय रेखा तक जा रही हो, यूं जाने के बाद में टर्न होकर नीचे आ जाए, हर्ट लाइन को टच कर जाए या उसको क्रॉस करके नीचे जाए, तो ऐसी कंडीशन में भी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होगी, उसमें तमाम तरीके की परेशानियां होंगी। एक साइन और, यह हमारा माइंड लाइन है। यदि इस माइंड लाइन पर कहीं पर भी द्वीप का निशान बन जाए, माइंड लाइन पे द्वीप का निशान बनना अपने आप में काफी नेगेटिव साइन है। ये प्रेशर शो करता है, आपके ब्रेन पर अनवांटेड प्रेशर है और इसके कारण आप गलत डिसीजंस लेंगे, आप तनाव रखेंगे और उसके कारण जीवन के हर क्षेत्र में हर एस्पेक्ट्स को यह प्रभावित करेगा, उसमें एक वैवाहिक जीवन भी है। तो माइंड लाइन पर यदि किसी भी प्रकार का द्वीप का चिन्ह बनता है तो इस बात की संभावना पूरी है उसके वैवाहिक जीवन के अंदर भी काफी अनबन होगी या डिस्टर्बेंसेस आएंगे। एक योग और, यह माइंड लाइन यदि किसी जातक के हाथ में एकदम झुककर, एकदम यहां से बीच मिडिल में से झुककर चंद्र पर्वत तक आ जाए, एकदम आ जाए, झुकाव इस तरीके से होते हुए और चंद्र पर्वत तक आ जाए, मून माउंट तक, तो ऐसी कंडीशंस में वो व्यक्ति काफी इमोशनल होगा, भावात्मक प्रवृत्ति का होगा, उसके ब्रेन पर उसका कंट्रोल नहीं होगा, वो सही गलत के निर्णय में भेद कर नहीं पाएगा, जिसके कारण उसके साथ में आर्थिक समस्याएं भी आएंगी, सामाजिक समस्याएं भी आएंगी और वैवाहिक जीवन में इसका संपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। एक योग और, यदि किसी जातक के हाथ में लाइफ लाइन, माइंड लाइन और हर्ट लाइन, इन तीनों का किसी भी तरीके से जुड़ाव हो जाए, ये हर्ट लाइन यहां तक आ जाए और तीनों एक साथ जुड़ जाएं, तो ऐसी कंडीशंस में भी उस व्यक्ति के सांसारिक और पारिवारिक जीवन में काफी बदलाव, उतार चढ़ाव और संघर्षों से भरी चीजें होती रहती हैं। यहां मैं एक बात और इन्वॉल्वमेंट करना चाहूंगा, हमारी लक लाइन पर और लाइफ लाइन पर यदि राहु रेखाओं का वार है, राहु रेखाओं का कट है, ये हमारी लक लाइन जो ऊपर की तरफ जाती है, ये हमारी लाइफ लाइन है, यदि इस पर कट लगा हुआ है, टाइम टू टाइम इस पर कट लगा हुआ, डीप कट है, तो ऐसी कंडीशंस में इस तरह की समस्याएं या उनकी इंटेंसिटी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि उसको जो प्रोटेक्ट करती है एनर्जी वो भी डिप्रेस्ड हो गई, वो भी परेशानी में पड़ गई, लाइफ लाइन की एनर्जी भी कम हो गई, फिट लाइन की जो उसको सहारा देती है उसकी भी एनर्जी कम हो गई, तो उस समय नेगेटिव चीजें ज्यादा हावी हो जाती है। यहां हमको एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि पामिस्ट्री में कोई भी एक साइन कंप्लीट नहीं होता, कोई भी एक सिंबल पूर्ण फल नहीं दे सकता, लेकिन वो फल दिए बिना रह भी नहीं सकता। अर्थात किसी भी चीज की कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी बहुत जरूरी होती है, लेकिन ये कुछ सामान्य चीजें थी जो मैंने अधिकांश लोगों के हाथों में देखी और पाया कि उनके वैवाहिक जीवन में काफी उतार चढ़ाव है। तो यदि किसी जातक के हाथ में लाइफ लाइन और फेट लाइन पर राहु लाइनों का वार है और इनमें से कुछ साइंस उसके हाथ में मिल रहे हैं, तो ये इस बात का संकेत देते हैं, पूर्वानुमान देते हैं, उसके जीवन के अंदर, वैवाहिक जीवन के अंदर किसी भी प्रकार का उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा, ज्ञानप्रद लगा होगा, और पहली बार मेरे चैनल को विजिट किया है
तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुक्रिया।